जमात इस्लामी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बढ़ती हुई महंगाई और अवाम पर बढ़ते माशी बोझ के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है। मुल्क भर में 507 जगहों पर धरना और एहतजाज दिया जाएगा। जमात इस्लामी की क़यादत ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम लेवी जो कि 122-25 रुपये के अराउंड है और इजाफी टैक्सों में कमी की जाए, मतलब लेवी प्लस टैक्स मिला के 122-25 है। अच्छा, आज जो हाफिज़ नईमुर रहमान है जमात इस्लामी के अमीर, वो ये कह रहे हैं कि आज शाम 4 बजे से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। एहतजाज है बेसिकली शुरू हो जाएगा। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को आवाम पर इजाफी बोझ भी करार दिया और कहा आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में जी पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो क्यों महंगी हैं। तो क्या कह रहे थे वो ज़रा हम सुन लेते हैं। वजह से हम पूरे पाकिस्तान के 510 मुकामात पर सड़कों को बंद करेंगे और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। अपना एहतजाज इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने और दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि इंशाअल्लाह हुक्मरानों को पीछे धकेलने पर मजबूर करेंगे। ये पेट्रोलियम लेवी दर हकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है, भत्ता है, पूरे जो है वो निजाम के ऊपर, उसकी मईशत के ऊपर, उसके माश के ऊपर हमला है। ये आप लोगों ने सुन लिया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हम एम्बुलेंस को जगह देंगे, मुल्कगीर धरना एहतजाज होगा, 500 से ज़्यादा मकामात होंगे। तो अब आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्लान्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुनम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ आज जमात इस्लामी मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है। हुकूमत से आपके क्या मुतालिबात हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज पूरे पाकिस्तान में 510 मुकामात पर एहतजाज होंगे, धरने होंगे, मुजाहरे होंगे और हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है हुकूमत से कि जिस तरह पेट्रोलियम लेवी के नाम पर एक भत्ता टैक्स आयद कर दिया गया है पाकिस्तान के आवाम पर, बिलखुसूस इससे मुतासिर कौन है? इससे मुतासिर नौजवान हैं, इससे मुतासिर मीडिया पर्सन हैं, इससे मुतासिर फूड राइडर हैं कि जो अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल पर इनमें से हर फर्द 1 लीटर पेट्रोल पे 122 से 125 रुपये अदा करता है। ये कैसा जुल्म है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान वॉर शुरू हुई, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका और इसराइल ने, उस मौके पर जो 257 या 58 रुपये कीमत थी उसको बढ़ाकर एक साथ 55 रुपये बढ़ा दिया गया। लेकिन आज आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें पुरानी उस पर आ गई हैं जहां जंग से पहले थीं, और पाकिस्तान में लेकिन कीमतों के अंदर अभी तक कमी वाक़ई नहीं हुई है। और ये जो लेवी ली जा रही है ये तो डायरेक्ट भत्ता है जो अच्छा, पाकिस्तानी अवाम से साहब एक चीज़ बताइएगा, है। आपका आज का प्लान क्या है? ये एहतजाज है, एहतजाजी तहरीक है, धरना है क्या? दूसरे ये कि ज़ाहिर है बड़ा मैटर करता है, कराची जैसा शहर की अगर मैं मिसाल दूं, यहाँ पर डेली वेजर्स हैं, लोगों की रोज़मर्रा है, ट्रैफिक चौक हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और ज़ाहिर है फिर दिन में लोग वापसी ऑफिस से आते हैं। तो आपका प्लान क्या है? कहाँ पर बैठेंगे? मेन आर्टरी, मेन शाहराहें रोकेंगे, क्या करेंगे? और ये पहले तो ये क्लियर करें कि एहतजाज है, तहरीक है, धरना है, क्या है? देखिए जी, हमारा एहतजाज है पुरअमन जमहूरी आइनी रास्ता में हमने हमेशा इख्तियार किया है और हमारा ये एहतजाज आज इंशाअल्लाह ताला शाम 4 बजे बैक वक्त पूरे मुल्क के अंदर होगा। शहर कराची के मरकज़ी शाहराहें जिसमें हब रिवर रोड, जिसमें नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शाहराह औरंगी, शाहराह कुरंगी, शाहराह पाकिस्तान, इन तमाम जगहों से इंशाअल्लाह नौजवानों के काफ़िले, तलबा के काफ़िले निकलेंगे और सबका रुख मज़ार कायद की जानिब होगा। मज़ार कायद से इंशाअल्लाह ताला रैली की शक्ल में हम निकलेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला शाहराह फैसल पहुँचेंगे। और इसमें देखें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमने कहा है कि जो लोग एम्बुलेंसेज हैं उनको रास्ता दिया जाएगा। हमारा एहतजाज यूनिक एहतजाज है। ये मोटरसाइकिल सवार जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें से अगर 2 करोड़ मोटरसाइकिलें भी चल रही हों और हर मोटरसाइकिल सवार 1 लीटर पेट्रोल डलवाए तो ये पेट्रोल उस पर 125 रुपये लेवी अदा करें तो ये 912 रुपये सालाना बन जाती है। अब मोटरसाइकिल सवार नौजवान, तालिब इल्म, सहाफ़ी, मीडिया पर्सन, इसी तरह फूड राइडर,
इनके तो ये टैक्सेबल आमदनी भी नहीं होती जो ये देने पर मजबूर कर दिए गए हैं। तो हमारा एहतजाज बिल्कुल यूनिक है। हम मोटरसाइकिलें बंद खैर करके, मीडिया पर्सन का आप गाड़ियां जिक्र बंद बार बार करके करें, हमने मीडिया लोगों से पर्सन अपील पेट्रोलियम करी है। मसनूआती कीमतों से तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, साथ साथ नाज़ाबाद की सड़कों से भी बहुत मुतासर हो रहे हैं। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि सर ये एहतजाज उस तरह का एहतजाज तो नहीं होगा जो कि इलेक्ट्रिक के जब बिजली की कीमतें बढ़ी थी तो आप लोगों ने इस्लामाबाद में किया था, फिर वो हमने देखा बेनतीजा ख़त्म हो गया, जैसे ही आप लोग उठे तो बिजली कीमतों में और इजाफा हो गया। उस टाइप का कोई तो नहीं होने जा रहा? नहीं जी, बात ये है कि IPPs के लोगों को नहीं पता था IPPs क्या हैं। ये तो जमात इस्लामी के 14 दिन के धरने के नतीजे में पता चला कि IPPs भी कुछ हैं, कि जो लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। जमात इस्लामी की जद्दोजहद के नतीजे में पता चला कि के इलेक्ट्रिक किस तरह भारी भरकम बिल जो है लोगों से वसूल कर रही है और 12-12 घंटे 14-14 घंटे बिजली जा रही है। उसके बाद 17 IPP से नेगोशिएट हुआ, उनसे मुआहदे अस्तर 9 मुआहदे जो है वो मुआहदे किए गए, अस्तर 9 मुआहदे किए गए और इसके नतीजे के अंदर बिजली की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। बात यह है कि आवाम को शऊर भी नहीं है कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह जेबों पे डाका डाला जा रहा है। तो आवाम को अवेयर करना, आवाम को बेदार करना, आवाम को शऊर देना, आवाम को इस पूरी एहतजाजी तहरीक की पुष्ट पर खड़ा करना, उनको अपने साथ शामिल करना। अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मनन साहब, आपके ख्याल में इस वक्त एज वी स्पीक नाउ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट, और आपके पास फिर माशी प्लान क्या है, कैसे रिलीफ दिया जाए इसमें आवाम को? देखिए जी, आवाम को रिलीफ देने का सीधा हल ये है कि पेट्रोल की कीमतें 225 रुपये पे लाके इसको फ्रीज़ किया जाए। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है आवाम को मुआशी रिलीफ देने का सीधा साधा हल ये है कि ये जो तबकात हैं, ये जितने भी हमारे हुक्मरान तबकात हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है, अपने शाहाना अखराजात ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बताइए ना कि मरियम नवाज़ साहिबा 11 अरब का जहाज़ ख़रीदें, गिलानी साहब 9 करोड़ की गाड़ी ख़रीदें, इनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म ना हो। शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ लाए, 36 गाड़ियों का फ्लीट था। जरदारी साहब नवाब शाह गए, 24 गाड़ियों का फ्लीट था। तो इनके पेट्रोल 380 अरब रुपए पेट्रोल पिछले गुज़श्ता साल 380 अरब रुपए वो है कि जो फ्री में ब्यूरोक्रेसी को, इसी तरह हुक्मरान तबकात को दिया गया है। इनके शाना अखराजात ख़त्म नहीं हो रहे। 280 अरब रुपए की बिजली फ्री प्रोवाइड की गई है इन सब लोगों को। तो अगर ये जो फ्री प्रोवाइड की जा रही है इनको, इसका ख़ात्मा होना चाहिए है। और ये जिस तरह जुल्म किया जा रहा है एक आम नौजवान के साथ, एक फूड राइडर के साथ, कि मोटरसाइकिल सवार के जो टैक्सेबल आमदनी भी नहीं है उससे आप पैसे ले रहे हैं। इन लोगों की अय्याशियाँ, इनके प्रोटोकॉल्स, इनके अल्ले तल्ले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मुआशी बेहतरी उसी वक्त होगी कि जब इन सारे तबकात को, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको पेट्रोल दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, इसका खात्मा हो। और इसी तरह मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी, उसके नतीजे के अंदर मुआशी जो है वो बेहतरी होगी, वरना मुआशी बेहतरी नहीं हो सकती इस तरह जो है वो। अच्छा, तो मैं बस फिर आपसे वही जवाब जानना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों का लाहा अमल क्या है, इसके बाद नतीजा क्या निकलेगा, या भी ये बेनतीजा ख़त्म हो जाएगा जैसे वो इस्लामाबाद वाला इजलास था? क्या आगे ये सीरीज़ जारी रहेगी और ये फिर वही बात है, कोई तहरीक अब आप प्लान कर रहे हैं, या फिर ये आज का एहतजाज होगा, सड़कें शाहराहें बंद होगी और उसके बाद नहीं, ये हमारी तहरीक ना पहली मरतबा है। हम तो मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। देखें, पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, इवन शहर कराची में पानी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कौन बात कर रहा है? जमात इस्लामी बात कर रही है। पूरे पाकिस्तान में अगर IPPs के हवाले से बात की तो आप मुझे किसी पार्टी का नाम बता दीजिए, किसी पार्टी ने बात की हो। अगर किसी ने बिजली के हवाले से, इवन पेट्रोलियम के हवाले से किसी ने बात की हो, इनके तो मौज़ूआत ही नहीं है पार्टियों के। ये अगर ये तहरीक चलाई है, किसी ने एहतजाज किया है और मुस्तकिल हम इस पर बात कर रहे हैं, मुस्तकिल हम एहतजाज कर रहे हैं, ये हो सकता है कि हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए, हम अपने एहतजाजी मुजाहरों के ज़रिए कर रहे हों। और आज हम बड़े स्केल पर ये कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज इंशाअल्लाह हम आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे कि हमारी तहरीक किस तरह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। हमारे पास ऑप्शन बेशुमार मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम की क़ुव्वत के साथ, ये 25 करोड़ आवाम एक क़ुव्वत रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको मुज्तमा करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, क़ुव्वत बनेंगे और इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे कि आवाम पर होने वाले जुल्म का खात्मा हो सके। लेट्स सी, आज आप एहतजाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम जफर। आप जमात इस्लामी जी आज एहतजाज कर रही है मुल्क भर में, आपने सुन लिया कितनी जगहों पर यह एहतजाज होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कहते हैं जो ख़ास तौर पर जो लेवी ली जा रही है ना, इसको उन्होंने कहा कि एक तरह का भत्ता है जो आवाम से लिया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। तो ये वो टैक्सेस हैं जिनके ऊपर एतराज़ है, और कहते हैं 225 पर फिक्स कर दें। अच्छा, वो मुनम ज़फ़र साहब ने सबकी बता दी याशियाँ, बता रहे थे कि वो फ़लाँ ने जहाज़ ले लिया, फ़लाँ ने ये गाड़ी ले ली। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की लैंड क्रूज़र का तो जिक्र ही नहीं किया। मैं पूछने वाला था लेकिन फिर हमारे पास टाइम की किल्लत थी।